चित्तौड़गढ़ में हमें होटल नहीं मिलने पर हम सुबह-सुबह ही पहुँच गए सांवरिया सेठ जी, जहाँ दर्शन के लिए सभी लोग तैयार होने लगे और हर कोई दर्शन करने के लिए बड़ा ही एक्साइटेड था क्योंकि हम पिछले 3 महीने से ही इस दिन का वेट कर रहे थे कि हम सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने को जाएँगे और इसके लिए हमारे जो बॉयज़ गैंग था वो पूरे येलो उन्होंने कुर्ता पहन रखा था और हम भी पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर के भगवान के दर्शन के लिए चल दिए। इस ट्रिप की मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ कोको के पापा और चाचा थे तो उसे ज़्यादा मुझे लेना नहीं पड़ा, कभी पापा के पास तो कभी चाचा के पास। कोको आराम से जा रहा था। फिर वैसे ही मंदिर के लिए हम चल दिए। हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ से मंदिर कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, बगल में ही मंदिर प्रांगण स्टार्ट हो जाता है। फिर हम मंदिर प्रांगण के अंदर गए और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी, प्रसाद की, स्टॉल्स की, इसके अलावा खाने पीने की भी दुकानें थी। और चलते ही चलते कुछ देर बाद आरू को याद आया कि उसके पास चश्मा नहीं है, तो उसने कहा कि मम्मा मुझे भी चश्मा चाहिए, तो हमने रास्ते से ही उसके लिए एक चश्मा लिया। उसके बाद हम वापस मंदिर की ओर चल दिए और चलते हुए मतलब उस दिन इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी थी। तो हम सब सेल्फ़ी लेते हुए आराम से पूरे रास्ते चल दिए। जहाँ महिलाओं का गैंग एक और फ़ोटो और सेल्फ़ी लेने में बिज़ी था, तो वहीं पापा जो थे वो बच्चों को सँभाल रहे थे, चाहे कोको के पापा हो या आरू के पापा, दोनों ही बच्चों को सँभाल रहे थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्री थे। थोड़ी दूर की वॉक के बाद हम पहुँच जाते हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहाँ से हमें मंदिर परिसर में एंट्री मिलेगी और यहाँ पहुँचते ही यहाँ की जो शिल्पकारी थी, इसके स्तंभ पर और ऊपर छत पर दीवारों की जो शिल्पकारी की गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मंदिर के चारों तरफ दीवार पर भगवान की बहुत ही प्यारी-प्यारी पेंटिंग लगी हुई थी। इसके अलावा जब हम लाइन में चल रहे थे तो भगवान के लाइव दर्शन के लिए एलईडी भी लगे हुए थे, जिसे देखते हुए और भगवान के जयकारा लगाते हुए हम मुख्य जो परिसर है जहाँ पर भगवान की सांवरिया सेठ जी की जो प्रतिमा है वहाँ हम पहुँचे, जहाँ पर उन्हें नोटों से उनका श्रृंगार किया जाता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था वहाँ पर। और जैसे ही मंदिर के अंदर गए ना, ये जो गोल्डन सी वॉल थी, उस वॉल पर भगवान के मतलब बनाए गए थे, ऐसे शिल्पकारी की गई थी, पूरे भगवान का रूप दिया गया था और एक बहुत बड़ा सा घंटा लगा हुआ था, मतलब जो दर्शन करके जा रहे थे वो उस घंटे को बजा रहे थे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते भीड़ इतनी बढ़ गई थी, कोई भी मतलब भगवान को देख करके उनके सामने से हटना ही नहीं चाह रहा था। मतलब उनकी प्रतिमा इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा उनकी आँखें खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उन्हें देख के हटना नहीं चाह रहा था। और ऐसा यहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ की दीवार पर अपनी मनोकामना लिखने से भगवान उसे जल्द पूरा करते हैं, तो हम भी ये देखकर बड़ा ही एक्साइटेड हो गए। इसके बाद हम मंदिर परिसर में जो पीछे की ओर अमलिया जी की प्रतिमा है उन पर गए, पूजा करी उनकी और वहाँ पर हमने परिक्रमा की। उसके बाद मंदिर के ही बाहर की साइड लोग कहते हैं कि यहाँ पर घर बनाने से आपको अपना घर जल्दी मिल जाएगा, तो हम